चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग अध्याय 9 में चल रहे थे, इसको ही आगे बढ़ाएंगे आज। और हमने संभवतः 24 किया था, नहीं 24वां कर लिया था, राइट? जी 24वां हो गया। 25वां करेंगे। अभिषेक आप करेंगे? आकाश भाई करेंगे। एक सेकंड। यान्ति देवव्रता देवान्। एक मिनट। आकाश भाई 1 मिनट, बुक अभी खोल रहा हूँ। खोल लीजिए। आकाश भाई शुरू कर सकते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्। यान्ति देवव्रता देवान्। यान्ति देवव्रता देवान्। यान्ति देवव्रता देवान्। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। पितॄन् यान्ति पितृव्रता पितृव्रताः। पितॄन् यान्ति पितृव्रता। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्याः। भूतानि यान्ति भूतेज्याः। भूतानि यान्ति भूतेज्याः। भूतानि यान्ति भूतेज्याः। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। 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 भूतानि यान्ति भूतेज्याः। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 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 यान्ति देवव्रता देवान्। पितॄन् यान्ति पितृव्रताः।
भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हाँ जी, मेरी आवाज थोड़ा हो सकता है बैकग्राउंड नॉइस रहेगी, आज मैं बाहर हूँ। अभी सुनाई दे रहा है ना सबको? क्लियर है भैया। ठीक। हाँ जी, तो यहाँ पर श्लोक में क्या बात हो रही है? कल हमने देखा था कि भगवान ने क्या बताया था कि पहले बोला था अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो लोग मेरी अनन्य भाव से उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और फिर उसके बाद ये भी बताया था कि जो लोग अविधि पूर्वक भी मेरी उपासना करते हैं, किसी और देवता की उपासना करते हैं, वो भी मेरे को प्राप्त होती है और उनको भी उनकी वांछित फलों का भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, या उनको मैं उस देवता के रूप में ही जो वो मांग रहे होते हैं, अगर उनकी श्रद्धा है तो उनको मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि ये भी बताया था उसके आगे वाले श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, सब यज्ञों अनुष्ठानों पूजा पाठ को करने वाला भी मैं ही हूँ, जिसके लिए भैया किया जाता है वह भी मैं ही हूँ। हाँ भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, अच्छा, बिल्कुल सब सुनाई नहीं दे रहा है। और सबको किसी को नहीं आ रही है या सिर्फ आपके साथ ये सब? कुछ आ रही है भैया आवाज। बहुत क्लियर है भैया, हमारा तो नेट माता जी आप एक बार अपनी तरफ चेक करिएगा या डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है? क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है आवाज। भैया आई थिंक ये इंदिरा जी को आवाज नहीं आ रहा है क्या? उनका वहाँ पे ना ऑडियो में कुछ क्रॉस लिखा हुआ था। आप एक बार फिर से कर लीजिए। हाँ, कर लिया उन्होंने। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज इंदिरा जी? बता दीजिए अनम्यूट करके, फिर म्यूट कर लीजिएगा अगर आवाज आ रही है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि आपको आवाज आ गई होगी, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, भगवान ने बताया सबको क्यों मिल जाता है, जिसकी भी जो उपासना करते हैं वो, उसका कारण ये है कि सब यज्ञों की जिसकी पूजा की जाती है वह भी मैं ही हूँ, और जो फल का भोगने वाला भोगता भी मैं ही हूँ, तो सब मैं ही हूँ। ये उन्होंने पिछले श्लोक में बताया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि देवव्रताः देवान् यान्ति, पितृव्रताः पितॄन् यान्ति, और भूतेज्याः भूतानि यान्ति, मद्याजिनो माम अपि यान्ति। वही कह रहे हैं यहाँ कि जब जो देवों की उपासना करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, या देवता उनको प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो कुछ लोगों के यहाँ पितरों की भी बड़ी उपासना का है, जो पितृलोक में रहने वाले निवासियों की उपासना करते हैं, पितरों की उपासना पूजा करते हैं, उनको पितरों की प्राप्ति हो जाती है। कुछ लोग भूतों की उपासना करते हैं। अच्छा, भूत बड़ा
विशेष शब्द है, इसका एक अर्थ अब हम लोग के बड़ा प्रचलित है, भूत माने जो दिवंगत हो गए वो तो पितर में आए गए, और भूत माने पंचभूत भी होते हैं, यानी भौतिक, तो दोनों अर्थ में लिया जा सकता है। तो जो भूतों की उपासना करते हैं उनको भूतों की भौतिकता की प्राप्ति होती है, परंतु जो मेरी उपासना करते हैं यान्ति मद्याजिनोपिमाम, उनको मैं स्वयं ही प्राप्त हो जाता हूँ। ठीक बात। और भगवान में सब कुछ है, तो सीधे क्यों ना भगवान की उपासना की जाए, तो बाकी सब तो अपने आप प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि भगवान ही वहां में है ना। जी भैया, तो बहुत ये अच्छे गुरुजी बोलते हैं कि जब मालिक हमारे हैं तो मिल्कियत भी हमारी है। हाँ जी, वही बात है। जब आप सीधे सीधे जब किसी को प्रधानमंत्री से दोस्ती या सख्य भाव, दोस्ती ना भी हो आपकी उनसे, दासत्व भक्ति के भी अलग अलग फ्लेवर है ना। साख्य भक्ति होती है, दास भक्ति होती है ना, स्वामी भक्ति होती है। तो जिस भी रूप में जुड़ाव हो जाए, जैसे भी कनेक्शन बन जाए, एक बार कनेक्शन भगवान से लग गया तो फिर बाकी सब तो माया या संसार जगत सब तो उनका ही है, उनका ही दास है। तो वो भगवान कहते हैं मेरा दास तो कभी उदास हो ही नहीं सकता, तो सब उदासी दूर हो जाएगी। अगर सिर्फ उदासी को दूर करने के लिए जाएंगे तो एक उदासी हम दूर करेंगे किसी रास्ते से, कुछ तो हाथ पैर मार के, तो दूसरी उदासी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उदासियां भी अनंत प्रकार की हैं। परंतु जब भगवान के दास हो जाएंगे तो सारी उदासी अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बात है, आगे चलते हैं। जी अगला अभिषेक के बाद दिव्या जी आप करेंगी। जी बोलिए। हाँ जी, अध्याय 9 कर रहे हैं हम लोग, जी 26वां जी श्लोक है। जी बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छते, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, तदहं भक्त्युपहृतम्, तदहं भक्त्युप्रहितं, तदहं भक्त्युप्रहितं, तदहं भक्त्युप्रहितं, अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः, अस्मानि अश्मानि अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः, अस्मानि प्रयतात्मनः, अश्नामि 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 माने खाना या ग्रहण करना, उसको अश्नामि कहते हैं। अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः, पत्रं अस्मानि पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छते, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयक्षति, पत्रं प्रयच्छति प्रयक्षति, प्रयच्छति। हाँ,क्षा नहीं, क्षत्रिय वाला नहीं है, चा और छा है ना, प्रयच्छति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्रं पुष्पं फलं तोयं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति,
तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हाँ जी, तो पीछे वाले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि जो मेरी उपासना करते हैं उनको मैं स्वयं ही मिल जाता हूँ। अब उपासना या पूजन की विधियां तो बहुत तरीके की हैं, बल्कि जो अन्य देवताओं की उपासना विधियां हैं वो तो बड़ी कठिन जटिल भी हैं। ऐसा करना है, वैसा करना है, इस समय में करना है, इतना है। तो भगवान की उपासना या भगवान का पूजन कैसे हो उत्तम तरीके से, ये यहाँ पर भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि यह पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या में प्रयच्छति। जो मुझे कुछ बड़ी चीजें नहीं चाहिए, क्या पत्र, पत्ते, तुलसी दल, बेल पत्र, ऐसे पत्ते, पुष्प माने फूल, फल तो आप जानते ही हैं, और तोय माने जल। और कुछ नहीं, बड़ी चीजें नहीं कि बड़ा भंडार चढ़ाना है या कुछ करना है। केवल पत्र, दल, फूल और फल और जल मुझको अर्पित करता है। लेकिन विशेषता क्या है अर्पित करने में? भक्त्या, भक्ति भाव, भक्ति की प्रधानता है, वस्तु की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। तो जो भक्ति पूर्वक मुझको ये छोटी चीजें जो कि स्वयं भगवान ने ही दी है, उसको खुद बनाया भी नहीं है उसने, है? तो वो मुझको समर्पित करता है जब कोई, तो भगवान क्या करते हैं? तत् प्रयतात्मनः भक्त्युपहृतम् अहम अश्नामि। मतलब तब मैं उस प्रयतात्मनः, मतलब जिस मेरे भक्त का, जिसका मुझ में मन और बुद्धि लीन हो गया है, जो मुझ में एकदम बहुत तल्लीन हो गया है, उसको प्रयतात्मनः कह रहे हैं। और ऐसे प्रयतात्मनः के द्वारा भक्त्युपहृतम, भक्ति पूर्वक, उपहृतम, उपहार की गई, भेंट की गई, ये सामग्री जो पहले बताई 3-4, ऐसी सामग्री को मैं अश्नामि, मैं स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2 बार आए। पहली बात तो भक्त्या माम प्रयच्छति, भक्त्या में प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक मुझको समर्पित करता है। और भक्त्युपहृतम, तो ये इसमें मुख्य प्रधानता जो है वो भक्ति भाव की है। भक्त्युपहृतम, भक्ति पूर्वक भेंट की गई, चढ़ाई गई। तो असल में भगवान जो वस्तु है, उस वस्तु को तो क्या ही स्वीकार करेंगे, वो तो स्वीकृत है ही है, भगवान की है। भगवान क्या स्वीकार करते हैं? भक्ति भाव ही स्वीकार करते हैं। आपकी भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, भावना को ही स्वीकार करते हैं। वस्तुओं की तो कितनी छोटे छोटे सबके पास उपलब्ध है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत पत्र, पुष्प, जल,
शुद्ध जल तो कहीं इसके लिए तो कुछ करना नहीं है कि किसी के पास नहीं भी उपलब्ध है। इसके द्वारा ही भक्ति पूर्वक भगवान को जब कोई अर्पित करता है भक्त, तो उसको भक्त भगवान प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं। एक और कर लेते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। एकता आप करेंगी? यस भैया। यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् 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 यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् तपस्यसि कौन्तेय तपस्यसि 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 नहीं तपस्यसि यत् तपस्यसि कौन्तेय। ठीक है क्या भैया? हाँ ठीक है। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।
यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है? देखिए संसार में अगर देखें तो दो चीजों की प्रधानता है, एक है पदार्थ या वस्तु और दूसरी है क्रिया। हम या तो कुछ हमारे पास है वस्तुएं, या हमारे पास कुछ कुछ वस्तुएं नहीं है जिनको हम पाना चाहते हैं। और एक तो ये वस्तु का संसार हो गया और दूसरा क्रिया का संसार है। हम कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहते हैं, कभी कुछ पाने के लिए करते हैं, ज्यादातर कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं, और कभी कुछ पाने के लिए नहीं भी करते तो सहज रूप से क्रियाएं होती हैं, उठना बैठना चलना फिरना खाना श्वास लेना, ये सब भी क्रियाएं हैं। ऑफिस में काम करते, तो दो चीजें प्रमुख हैं, वस्तुएं और क्रियाएं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने वस्तुओं को उनको अर्पण करने के लिए कहा, अब इस श्लोक में क्रियाओं को भी भगवान का ध्यान करके करने के लिए कहा। अर्पण तो क्रिया करी नहीं जाती, क्रिया तो की ही जाती है, लेकिन भगवान का ध्यान करके करने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे कौन्तेय यत् करोषि, मतलब तू जो कुछ भी करता है। अब जब ये कह दिया तू जो कुछ भी करता है तो सब शुभ अशुभ जितनी क्रियाएं हैं सब आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कुछ डिटेल करके, कुछ विभाग करके, कुछ क्रियाओं के उदाहरण दिए। यत् करोषि में तो वैसे सब कुछ आ गया। क्या क्या है? यत् अश्नासि, पिछले श्लोक में भी था ना, अश्नामि प्रयतात्मना, यहाँ पे अश्नासि मतलब तू जो कुछ भी खाता है या तू जब भोजन करता है। यज्जुहोषि, जो तू यज्ञ करता है। यत् ददासि, जो तू दान करता है। यत् तपस्यसि, जो तू तप करता है। तत् मदर्पणम कुरुष्व, उसको करो, लेकिन कैसे करो? मुझको अर्पण करो, मुझको अर्पण करके करो, भगवान को ध्यान में रख के करो, है ना। ये बहुत छोटी बात भी है, बहुत बड़ी बात भी है। आपका संसार का सारा आचरण बिल्कुल 180 डिग्री आप में बदल जाएगा अगर जो कुछ भी करते हैं उसमें यह ध्यान आ जाए कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अपने आप जो निषिद्ध कर्म है, जो न करने वाली क्रियाएं हैं, वो अपने आप छूट जाएंगी, होंगी ही नहीं ना, क्योंकि भगवान के लिए तो वो नहीं करेंगे। सिर्फ ये ध्यान हो जाए कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप क्रिया जो है वो शुद्धतम आपसे होने लगेगी। और साधक इसको एफर्ट लगा के, मतलब प्रयत्न पूर्वक करना शुरू करता है, जो सिद्ध होता है उसको अपने आप भगवत प्रेरणा से ही उसकी क्रियाएं संचालित होती है, उसको तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो नेचुरली ही भगवत प्रेरणा से उसकी सब क्रियाएं संपादित होने लगती है। पर जब तक ऐसा नहीं है तब तक प्रयत्न पूर्वक सोच सोच के करते करते कभी भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, आज से फिर कुछ करने से पहले अच्छा क्या है इसमें भगवान का ध्यान है। ऐसे सब क्रियाएं, जब तब ध्यान भजन भोजन सबका उदाहरण दे दिया। वैसे तो यत् करोषि कह दिया तो जो कुछ भी करता है सब कुछ इस भाव से सब क्रियाएं मुझको अर्पण करके करे भक्त है। तो दोनों पदार्थ और क्रिया की बात यहाँ पर देव सुतम देवम चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इसमें एक चीज आकाश भैया, ये थोड़ा हाँ। कुछ सरल का बताएंगे जो जल्दी याद आ जाए। कम से कम बड़ा समय लगता है, काफी समय से सोच रहे हैं, लेकिन कार्य करने से पहले वो कम ध्यान आ पाता है अभी भी। हाँ, अब ये थोड़ा थोड़ा तो बढ़ गया है। हाँ, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। वही मैंने पहले ही ये कह दिया कि कई बार हो सकता है कि भूल जाए, उतर गया ध्यान से, पर वो अगर आपको याद आ जाए कि वो उतर गया था तो इसका मतलब कि याद आ गया है।
फिर भूत पे जो हो गया उस पे चिंतित ना करके आगे पे ध्यान दें, ऐसे बढ़ते जाएं, है ना। क्योंकि पश्चाताप जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी गलत हो जाता है। नहीं, अगर आप कभी कुछ भूल के कुछ कर गए और उसमें आपको लगा कि ये तो भगवान का ध्यान नहीं था ये करते समय मुझे, तो जब आपको ये ध्यान आया कि मुझे भगवान का ध्यान नहीं था ये करते समय, तब तो भगवान का ध्यान आ गया ना। वो तो पल चला गया जब नहीं था ध्यान। तो आज जब ध्यान है, तो जब ध्यान नहीं था उसकी बात को लेकर के आज के ध्यान को फिर ज्यादा बाधित या वो करने का तो कुछ ज्यादा फल नहीं है। ऐसे बार बार याद आता जाएगा, याद आता जाएगा, तो इसी को तपना कहते हैं, यही तपस्या है असल में। तो फिर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ना करे कि अगर एक दो बार ऐसा हो गया कि फिर अपने से छोड़ नहीं, मेरे से होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, मेरे से नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, उस तरफ चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बल्कि वो इस तरफ न जाने का भी यही प्रमाण है, यही रास्ता है कि जब आपको ध्यान आया तब तो ध्यान है, अभी में इस पल में तो ध्यान है ना। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है कि जो वर्तमान क्षण होता है वो निष्पाप होता है, निर्दोष होता है। सब दोष भूत में होते हैं, या भविष्य में भी शायद हो, भविष्य में तो अभी भविष्य हुआ नहीं है, तो सब पाप या दोष भूत में है। वर्तमान क्षण में जब आप आए तो अपने आप निष्पाप और निर्दोष होते हैं। ये जो सेंटेंस में बोल गया है बहुत गहरा है। इस पे भी चिंतन करें कि कैसे वर्तमान क्षण निष्पाप या निर्दोष कैसे है। अरे